लखनऊ से एक अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में देश और विदेश से आए शिया समुदाय, धर्मगुरुओं, विद्वानों और समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन का मकसद शिया समुदाय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान से जुड़े मुद्दों पर गंभीर मंथन करना रहा। इस अधिवेशन में शिया मुसलमानों से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड की ओर से बताया गया कि बैठक में सर्वसम्मति से कुल 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में देश में शिया समुदाय की मौजूदा स्थिति, उनके अधिकार, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। अधिवेशन में देश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विषय पर समुदाय के नजरिए से अपनी चिंताओं और सुझावों को सामने रखने की बात कही। इसके साथ ही सऊदी अरब स्थित ऐतिहासिक जन्नत उल कबी कब्रिस्तान के पुनर्निर्माण की मांग को एक बार फिर दोहराया गया और इसे भारत सरकार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में यह मांग भी की गई कि जिस तरह सच्चर कमीशन के जरिए मुस्लिम समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया था, उसी तर्ज पर शिया मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए भी एक अलग आयोग का गठन किया जाए। बोर्ड का कहना है कि शिया समाज की समस्याएं और जरूरतें अलग हैं, जिन्हें समझने के लिए विशेष अध्ययन जरूरी है। अधिवेशन में अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा तय संसाधनों और आयोजनों में शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा दिए जाने की मांग भी की गई। इसके साथ ही आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर शिया मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने पर भी विचार किया गया। बोर्ड ने कहा कि आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर किए बिना समाज की मुख्य धारा में भागीदारी संभव नहीं है। एक अहम मुद्दा यह भी रहा कि देश में करीब 8 करोड़ शिया मुसलमान होने के बावजूद संसद और देश की विधानसभाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर गंभीर चिंता जताई गई और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया। सामाजिक सुधार को लेकर अधिवेशन में शादी, ब्याह और गमी के मौके पर होने वाले बेजा खर्चे को रोकने और सादगी अपनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा देश और पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई और उसे जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान भी किया गया। शिया समुदाय की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए। साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषणों और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी उपायों पर विचार किया गया। वक्फ बोर्डों में कथित भ्रष्टाचार, वक्फ संपत्तियों की बिक्री और वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी अधिवेशन में गहन चर्चा हुई। हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने के विरोध में भी विचार किए गए और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की गई। इसके साथ ही इस्लाम की सही, सच्ची और वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने पर जोर दिया गया, जो बादशाहों और सत्ता की छवि की बजाय पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी औलाद की शिक्षाओं पर आधारित हो। आज शियों का ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन था। इसमें शियों के आर्थिक पिछड़ेपन पर, राजनीतिक पिछड़ेपन पर सच्चर कमीशन की तर्ज पर एक कमीशन बनाने की मांग की गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की बात की गई। जैसे भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है, वैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी कुर्बानी को शामिल किया जाए। कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत हुई। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी ने बच्ची के साथ में उसकी नकाब नोची है, तो सारी औरतों से माफ़ी मांगे नीतीश कुमार जी। खाली मुसलमान औरत से नहीं, हर औरत की उम्मीद तौहीन मलामत। वंदे मातरम के लिए बिल्कुल साफ नजरिया है कि हमारे लिए वतन पहले, मजहब बाद। जहाँ क्योंकि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जहाँ के ऊपर वतन बाद में होता है, मजहब पहले होता है, वहाँ तालिबानियत जंगी। कुल मिलाकर यह अधिवेशन शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार की स्थिति पर मंथन का एक बड़ा मंच साबित हुआ। अब देखना यह होगा कि इन प्रस्तावों का कितना असर नीति निर्धारण और शासन स्तर पर देखने को मिलता है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।